ये सब जो हो रहा है ना, ये वास्तविकता में ये है इस धर्म के अंदर, ये हो रहा है इसलिए ये लिखा हुआ है। ये धर्म में एक मिनट नहीं सुन लीजिए, नहीं सुजाता जी, पुस्तक में क्या हम दुश्मन हैं उनके, ये लिखा है उनकी पुस्तक में, हम उनके दुश्मन हैं, ये लिखा है उनकी पुस्तक में। इस कारण से ये हो रहा है। बता दीजिए जो मूर्ति पूजक हैं उनके, वो आपके दुश्मन हैं या नहीं है? कहीं उनके साथ भाईचारा का, कहीं उनके साथ मित्रता का अगर वर्णन है तो आचार्य जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप कैसे आ रही हूँ? आपने जो सवाल पूछा है मैं सीधा इसी सवाल को मुमताज जी से पूछूंगी। मुमताज जी ये बताइए, क्योंकि मैं ये फिर कह रही हूँ एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी न करके वाजिब सवाल उठाइए। आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगी। वो कह रहे हैं कि ये बताया जाता है, ये बताया जाता है कि मूर्ति पूजा के तो दुश्मन है, बताया जाता है। हाँ। लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। क्या आपके यहाँ बुद्ध पूजक, क्या बुद्ध देखिए ऐसा है कि हम जिस स्कूल में हैं, ठीक है, हम जिस स्कूल में हैं, अगर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो आपके यहाँ है तो है। मैं ये बात कहा जाता है, बिल्कुल शत्रु नहीं, पूजक आपके शत्रु हैं, ये वर्णन है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल वर्णन है, इसको मानिए। इस कारण से वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो उनको शत्रु लगे, इस कारण दीनकुम वलिय दीन। और दूसरा आचार्य जी एक एक आपने सवाल पूछा, आप अब वो सवाल, अब वो बात जवाब दे दें। आचार्य जी वो बात रख लें, उसके बाद इतना जोश में ना आइए। नहीं, जब सही बात हुआ ठीक है, बात कर ले। अरे भाई रुक जाइए, हमास को मत ले आइए ना यहाँ पे, रुक जाइए, मैं जरा बात कर लूं। पहले वो अपने बात रखिए, उसके बाद आप बोलिए। अरे ठीक है, आप बात रखिए। अच्छा बात रखिए, इस तरह से बात है तो फिर मैं दूसरे मेहमान पे चली जाऊँ। देखिए मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूँ, ये तो कोई हवाला नहीं दे रहे, मैं आयत पढ़ रहा हूँ। 2 आयतें आपकी खिदमत में। एक तो मैंने पढ़ा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, ठीक है, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। दूसरा ला इकराहा फिद्दीन, ठीक है, दीन में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। अब आप बताइए कहाँ पे ये आ गया? नहीं सूरा बता दो, नहीं ठीक है बता दो, तो आप मौलाना बन जाओ ना, आप मौलाना बनिए, आप मौलाना बन जाइए, आप मौलाना बन जाइए। मौलाना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, नहीं बता ये उनके लिए। देखिए मैं यहाँ एक कोशिश महाभारत में ये कर रही हूँ, ये कोई लड़ाई का मंच नहीं है, क्योंकि जो वहाँ तस्वीर आई है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। मैं आज पता है क्या सोच के आया था, बोलिए प्लीज बोलिए। सुचारिता जी, मैं आज सोच के आया था कि आज जब मैं प्रोग्राम करूंगा आर भारत पे, तो आज सबसे पहला मैं ये संदेश दूंगा कि कम से कम बहराइच में जो हो गया वो वाकई निंदनीय है, अफसोसनाक है, पुलिस कार्रवाई कर रही, लेकिन वहां से हम लोग सब मिलकर के एक पैगाम देंगे कि कम से कम वहां अब शांति रहे, वहां अब जो है किसी तरह का ना हो कोई हादसा। और हर जगह जहां इस तरीके की अगर कहीं भी शंका दिखाई दे रही है तो वहां हम लोग डिमांड करें। और डीजीपी साहब जिनसे अभी आप राय लेंगी, उन्होंने पहले भी कहा था कि कम से कम एक अमन कमेटी हो और जा करके इसको कम से कम बताएं। आपने कहा कि वहां अमन बना रहे, आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर पुलिस बल के तैनाती के चलते वहां पर शांति बनाई गई है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी उसके बाद वहां पर सिर्फ हंगामा हुआ है, वहां पर जज्बात भड़के। एक मिनट डीजीपी सर के पास, नहीं पहले एक मिनट डीजीपी सर, डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, वहां पर पुलिस बल तैनात है, मामले में शांति वहां बनाई गई है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, परिवार कह रहा है खून के बदले खून चाहिए, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं, क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई होती है जो हमें लगे कि हमारा बदला पूरा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस तरह से मारा गया रामगोपाल मिश्र को, उसके बाद कोई भी परिवार होता, ये राम का परिवार नहीं, ये रहीम का परिवार होता, तो वो भी शायद यही बात कर रहा होता, इतनी बर्बरता। लेकिन उसके बाद अब शांति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन परिवारों का जो ये भाव है इसको तो समझना पड़ेगा, वो गुस्सा समझना पड़ेगा। सुचरिता जी, मैंने ऐसे आक्रोश को बहुत देखा है और आश्वस्त किया है कि 48 घंटे हमें दे दें। अगर 48 घंटे में हम आपको दस्तयाब न करा दें, बिल्कुल कानून की परिधि में रहते हुए, और मैं जो कह रहा हूं जरा गौर से सुनें, जिंदा या मुर्दा, लोगों को बड़ी आपत्ति होगी मेरे बयान पे, जिंदा या मुर्दा मैं घोषित करूंगा, इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम और रगेद करके पहले इनको कोशिश करूंगा कि जिंदा गिरफ्तार कर ले। पहली कोशिश ये होगी जिससे कि पूछताछ में वाकई अगर जाए, लेकिन अगर चूंकि इन्होंने इतनी बर्बरता की है, इसकी भी संभावना है कि हमारे ऊपर आक्रमण करें,
तो अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो जो हमें अपनी हिफाजत या दूसरे की हिफाजत के हक हैं उसके मुताबिक हम ये कार्रवाई करेंगे और 48 घंटे में इनको दस्तयाब करेंगे। अगर 48 घंटे में हम फेल हो जाते हैं तो जो एक मुलजिम की सजा है वो हमारी सजा होनी चाहिए। जिस बर्बरता को इन्होंने दिखाया है, माना कि जिसने अगर इसके ऊपर आरोप है इसने जाकर के एक झंडा अब उतारा, एक झंडा लगाया, ये गलत था, ये अपराध था, लेकिन अपराध का मतलब ये नहीं कि कत्ल भी करता तो ये हक नहीं किसी को कि जाके नाखून खोल दे या जाकर के गला रेत दे या करंट लगा। ये जिसने अगर लगाया है तो उसको वो सजा मिलनी चाहिए जो कि एक नजीर बन जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सम्मानित पैनलिस्ट इस पे हमवार होंगे। जो भी कानून तोड़ता है, हम लोग जरा मंदिर मस्जिद और छोड़ दें, हिंदू मुस्लिम छोड़ दें, एक बार कह दें जो गुनाहगार है, जो आक्रामक है, उसको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कानून की परिधि में। मैं गोली खून का जवाब खून, ये इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बुलडोजर वहां चलता है जहां पर उसका औचित्य हो, जहां कानून इजाजत देता हो। अगर नाजायज है जरूर चलेगा बुलडोजर, नाजायज नहीं तो नहीं चल पाएगा। जो डीजीपी सर कह रहे हैं, मैंने अच्छा सुनिए ना मुमताज जी, एक एक करके जो दो मेहमान है उन पर तो मैं गई भी नहीं अभी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, प्रवेश जी आपके पास आ रही हूँ और हाजी साहब के पास आ रही हूँ। जो डीजीपी सर ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी घटना, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं खुलकर के अगर झंडा हटाया गया वो गलत किया, लेकिन क्या अगर उसने झंडा हटा दिया हाजी साहब तो आप हत्या कर देंगे, और वो भी इतनी बर्बर हत्या, ये सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखा रही है, पहले से प्लानिंग दिखा रही है। आपने किस तरह से सोच के रखा और उस नफरत को कैसे उतार दिया वहां राम गोपाल के ऊपर, वो तस्वीर दिख रही। देखिए, ये सहयोग था या प्रयोग है, ये तो अभी जांच का विषय है, मगर ये लगातार जो पैटर्न आप समझ रही होंगी सुचारिता जी, हमने ना जाने कितनी सारी डिबेट इन पर हो गई हमारी, कि पैटर्न आप समझिए, एक यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उसमें होता है कि भाई आप हथियार नहीं लेके जा सकते, आप जो लाठी डंडे तलवार जिस भी तरीके के वो हथियार है। फिर आप जब मस्जिद के पास जाते हैं तो आप वहाँ पे पूरा नंगा नाच करते हैं, पूरा वहाँ पर जो धार्मिक और ऐसे नारे हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपके टीवी चैनल पे, क्योंकि दर्शक भी सब देखते हैं और सब देख ही रहे हैं, सारा सोशल मीडिया पे वीडियो किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, उनको चिल्लाएंगे, मतलब इस तरीके की बात हो रही थी। फिर वो जो है उस मकान पर चढ़ते हैं और एक वो झंडा उतारते हैं जिनकी हत्या हुई है। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर कोई गलत करता है, किसी की हत्या करता है, ये गलत है, उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये बताइए, जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी, 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी, उस लड़के की उसका परिवार कह रहा है कि अगर हमारे भाई ने गलती की तो उसे भी कानून के तहत सजा देते। ये सजा थी कि जो आपने दे दी। सुन तो लीजिए, वो तो हो गई घटना, उसके बाद की जो घटना हुई है मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाती है, जब वो शव यात्रा जिसको बोलते हैं, उसमें लाठी डंडे लेकर पुलिस भी मौजूद थी, चुन चुन कर मुसलमानों के घरों को जलाया गया, लूटा गया, और वहां पर पुलिस भी खड़ी थी। क्या कर रही थी शासन प्रशासन? मैं कह रहा हूं ये पैटर्न जो 2002 के दंगे में, सुनिए मैडम, गुजरात में ऐसा ही पैटर्न पूरे देश में 2014 के बाद से वही वाला पैटर्न पूरे देश में आज। पहली बात तो मैं इसका खंडन करूंगी, पहली बात तो मैं इसका खंडन करूंगी, यहाँ पर कोई दंगे नहीं हो रहे हैं और ना ही हम ऐसी बातें करें। सुनिए मेरी बात, वो तस्वीरें मैंने दिखाई है, नहीं, जो तस्वीरें हुई, जो हिंसा उठी, नहीं,